नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के 3,73,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या आज 70 लाख को पार कर गई है। गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। फिर एक बार उठी गुजरात से शराबबंदी हटाने की मांग। प्रजाशक्ति पार्टी के शंकर सिंह वाघेला ने दिया बयान। दमकल जवानों की यूनिफॉर्म खरीदने के बाद नहीं चुकाए गए पैसे, बीएमसी पर विपक्ष के सवाल। और शहर में चुनाव के साथ ही गतिविधियां तेज, विकास कार्यों को दी गई तेजी, लोग परेशान। गुजरात राज्य में विधानसभा के उपचुनाव प्रस्तावित है। वहीं वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में प्रजाशक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए शंकर सिंह वाघेला आज वडोदरा आए। गुजरात के बड़े राजनेता शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस का दामन छोड़कर अब प्रजाशक्ति पार्टी चलाते हैं। आज उन्होंने पार्टी के सदस्यों के साथ प्रस्तावित विधानसभा और बीएमसी चुनाव पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने गुजरात राज्य में शराबबंदी हटाने की भी मांग की। शराबबंदी के चलते राज्य में चल रहे हफ्ताराज पर उन्होंने आवाज उठाई। साथ ही नवरात्रि में गरबा प्रतिबंध के साथ साथ चुनावी सभा और रैली पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। आ वस्तु खोटी से हफ्ताराज से बूटलेगरो मजा करे से अने दारूबंदी छे ने दारूबंदी नहीं। 1 किलोमीटर एवं नहीं कि आ न मळतुं होय एनो अर्थ कई गड़बड़ से। आ सिस्टम खोटी से। दमण खुल्लू होय, सेलवाता खुल्लू होय, उदयपुर खुल्लू होय, मुंबई खुल्लू होय। आ नीति सफल न थाय, खोटी नीति है। आ नीतिथी लोकोना घर भरवाना छे अने कायदोनी व्यवस्थामां गड़बड़ थवानी पूरी शक्यताओ मारो आ बंधी है। एने खोली नाखीने प्रजानुं भલુं थाय। लेट पीपल रियलाइज के भाई अमारे खावुं ने शुं खावुं शुं पीवुं एमने नक्की करवा जोईए। खेडूतोने एने जोईए सस्तुं बियारण, सस्तुं खातर, सस्तुं पाणी, पाके एना सारा भाव। एटले हूँ एमएसपी जे होय खरीद सरकार फरजियात खरीदे, जे नुकसान थवुं होय थाय। अने वीज बिल एनुं मीटरना बदले 400 रुपया हॉर्स पावर उत्तर गुजरात ने 500 रुपया हॉर्स पावर दक्षिण गुजरात ने मीटर सिस्टम नाबूद करीने खेडूतनो लाभ आपवानो, देवुं एनुं माफ करवानुं, बियारण अने खातर एने सस्तुं आपवानुं। तो खेडूतनुं इनपुट जे छे एने इन्वेस्टमेंट ओछुं थाय એટલે પ્રોડક્શનમાં ભાવ એને સારા મળે। લોકડાઉન એટલે શું એ જ એને ખબર ના હોય। બસ કાલથી કર્ફ્યુ બસ એમ ના હોય। તમે 4 કલાકના બદલે 40 કલાક પછી તમારે લોકડાઉન કરવું હતું ને। એટલે જેને કંઈ સમજણ નથી કે શું થાય આનાથી એ અને જે 24 અવર ચાલતી મશીનરી હોય એને બી લોકડાઉન ન કરાય। જે દેશમાં બળીને મરી ગયા એ 24 કલાક માટે આ લોકડાઉનમાં ચાલુ હતી ફેક્ટરીઓ બધી। રિલાયન્સની ચાલુ હતી, એ બી ચાલુ હતી। 50 લોકો બળીને મરી ગયા એવું મને કીધું એ લોકોએ। 10 લોકો બળીને મરી ગયા। પણ 24 કલાક ચાલવાવાળાને મજૂરોની જવાબદારી અપાય, પ્રોડક્શનને બ્રેક ન લગાય। અને પ્રોડક્શનને બ્રેક લાગે તો પછી એ બંધ થાય ને ચાલુ કરવું બહુ કાઠું છે ને બહુ ચાલુ નહીં થાય। કોરોનામાં મૃત્યુ આંક છુપાવવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા, એટલા માટે કે ભાઈ અમારા રાજ્યમાં બહુ લોકો મરી ગયા। આમાં એ સરકાર ક્યાં જવાબદાર છે? કોરોના આવ્યું તો આવ્યું, જવાબદાર ટ્રમ્પને બોલાવ્યો એ તમારી જવાબદારી। તમે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર પેસેન્જરો ઉતરાય એને 15 દિવસ તમારે ક્વોરન્ટાઇન કરવા એ તમે નહીં કર્યું। એટલે સરકારને સમજણ નથી કે કોરોના શું છે ને કેમ કંટ્રોલ કરાય। આંકડા છુપાવવાથી કોરોના ઓછો નથી થવાનો, ઓછો કેમ થાય એનો વિચાર કરવો, જેના મૂળમાં જવું જોઈએ। कुछ सालों पहले वडोदरा महानगर पालिका द्वारा फायर विभाग के जवानों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करवाए गए थे, लेकिन इन यूनिफॉर्म के पैसे नहीं चुकाए जाने पर आरएसपी के नगर सेवकों ने आपत्ति जताई। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सन 2018-2019 में राधिका एंटरप्राइज नामक कंपनी से लाखों की कीमत के यूनिफॉर्म दमकल विभाग के जवानों के लिए बनवाए गए थे, लेकिन 2 साल के बाद भी राधिका एंटरप्राइज कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को वीएमसी द्वारा पैसे नहीं चुकाए गए हैं, जिस पर आरएसपी के नगर सेवकों ने विरोध जताया। आज पब्लिक वर्कर्सनी समितिनी मीटिंग हती, एमां फायर ब्रिगेडना जे यूनिफॉर्म माटे आजे टेन्डर मूक्युं हतुं અને એ ટેન્ડર માટે
જૂની રાધિકા એન્ટરપ્રાઇઝવાળાની આ ટેન્ડર ભરેલું છે અને એનું યુનિફોર્મ એના પહોંચી ગયા હતા, પણ એને અત્યાર સુધી પેમેન્ટ આપવામાં આવ્યું નથી. એને આ ટેન્ડર ભર્યું, ફરી 20% ઓછા લોએસ્ટ ભાવે એને આ ટેન્ડર ભર્યું છે અને તે છતાં પણ એનું ટેન્ડર મંજૂર ના કરવામાં આવ્યું અને મેં પ્રિશાનું 14% ભાવે એનું ટેન્ડર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. એટલે મેં એનો વિરોધ કર્યો છે કે ભાઈ 20% ટેન્ડર જો ઓછા ભાવે જો ભર્યું હોય તો આ 14%ના ભાવે શા માટે આપણે કોર્પોરેશનના 8% આવક ના થાય? એટલે મેં સખત વિરોધ કર્યો છે આના માટે. આગળના શું માંગ રહેશે તમારી? આગળની માંગ એ કે ભાઈ કોર્પોરેશનને આવક થાય અને આપણો યુનિફોર્મ સારા મળે, એના માટે અમારી માગણી છે, સમયસર મળે. તમને લાગે છે મળે ત્યાંનો ટેન્ડર અંગે? હા, 100%. કારણ કે આ કોર્પોરેશનમાં આ રીતસરનું સેટિંગ હોય એવું અમને લાગે છે. ગયા વખતે ગુંજાલ સાહેબ હતા, અમે એમને ફાયરના કપડાં આપ્યા, કપડાં પહેરી લીધા પછી સ્ટોરમાં પણ આવી ગયા. સ્ટોરમાં આવી ગયા પછી આજે જ્યારે એના પૈસા ચૂકવવાના આવે તો નથી ગુંજાલ સહી કરતો, નથી કંઈનો ચીફ ફાયર પાર્થ કરી શકતો. અહીં જેને માલ આપો, જેને પૈસા આપો, જેને કટકી આપો તો એ બધું થાય છે. આ વસ્તુ વડોદરા શહેરના મેયર, ચેરમેન, કોર્પોરેશનના કમિશનરને સમગ્ર સભામાં વાત કરી અને એમને એવું કીધું કે આ અંગે અમે ખુલાસો કરીશું. શાસનના લોકો આ ધંધો કરે અને એડમિનિસ્ટ્રેશન એમાંથી વકરો કરે છે. એટલે જેટલો વકરો એટલો નફો. ફક્ત બેઠા બેઠા વડોદરા શહેરમાં આટલા મોટા ભ્રષ્ટાચાર. એક નાનકડા ડ્રેસ કે જેને 1.5 વર્ષ 2 વર્ષ વાપર્યા પછી એને પૈસા નહીં આપ્યા, એના પોતે બીજું ટેન્ડર ભર્યું, તેનું ટેન્ડરમાંથી નામ ગાયબ કરવામાં આવ્યું. આ જ રીતના ચોરી દરેક ટેન્ડરોમાં થાય છે. वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव कुछ महीनों में प्रस्तावित है और उसी के चलते शहर में विकास कार्यों को तेजी दे दी गई है. वृंदावन 4 रास्ता, कला दर्शन 4 रास्ता निकट कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है. વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી હવે માથા પર આવી રહી છે. સત્તાધીશો માટે બહુ ટૂંકો ગાળો બાકી રહ્યો છે, ત્યારે સત્તાધીશો દ્વારા શહેરના વિકાસના કામોની એક હારમાળા સર્જવામાં આવી છે, જેના ભાગરૂપે આપ જોઈ રહ્યા છો સ્થાયી સમિતિમાં છેલ્લા 1 મહિનાથી કરોડો રૂપિયાના કામો મંજૂર થઈ રહ્યા છે. ગ્રાન્ટો હશે કે નહીં હોય, થશે કે નહીં હોય કામ, પણ એક વખત કામને મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે અને ઇજારદારોને આ બાબતે જરૂરી જે પણ સાધનિક પુરાવા છે એમના વર્ક ઓર્ડર જે તમામ આપી દેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને આપ જોઈ રહ્યા છો અહીંયા વાડી વિસ્તાર સ્વામિનારાયણ મંદિરથી લઈને પરિવાર કલા દર્શન 4 રસ્તા સુધીનો આ રસ્તો છે, જ્યાં કરીને વરસાદી ગટરનું કામ ચાલી રહ્યું છે. વરસાદી ગટર કહો, ગટર લાઇન ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ શાખા કહો, ગેસ વિભાગ કહો, કોઈ પણ વિભાગ અત્યારે દરેક જગ્યાએ ખાડા ખોદીને વિકાસના કામોમાં હરણફાળ ભરી રહ્યા છે. અત્યારે જોઈ રહ્યા છે ગાય પણ અહીંયાથી ક્રોસ કરી જો ખાડામાં પડશે તો એને કાઢવી પણ મુશ્કેલ બનશે. આ જ રીતની સમસ્યાઓ અહીંયા છે. વાહન ચાલકો ત્રાહીમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. સાથે સાથે એના દુકાનદારોને પણ ધંધા રોજગાર છીનવાઈ ગયા એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે અહીંયા ગ્રાહકીને પણ સીધી જ અસર પહોંચે છે. આ જ રીતે વાત કરીએ કલા દર્શન 4 રસ્તાથી વૃંદાવન 4 રસ્તા તરફનો રોડ છે, એ રોડ પર બંને સાઈડે રોડ ખોદવામાં આવી રહ્યા છે. બંને સાઈડે કામગીરી ચાલુ છે. ખબર નથી પડતી વાહન ચાલકોને કે કયા રોડ ક્યારે બંધ થશે અને કયો રોડ ક્યારે શરૂ થશે. આ જ રીતની પરિસ્થિતિ જો રહી તો નાગરિકોને, વાહન ચાલકોને બહુ જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડશે. આપે જોયું નાલંદા ટાંકી પાસે જ એક રોડની વચ્ચોવચ્ચ, બે બાજુ રોડ તો ખોદી જ રહ્યા છે, પણ સાથે સાથે રોડની વચ્ચોવચ્ચ પણ નલિકાનું કામ ચાલુ થયું છે, લીકેજના કામ કરવાનું. એ પણ એક મોટી સમસ્યા છે. હાલના તબક્કે જો આવો જ વિકાસ ચાલશે તો નાગરિકો ત્રાહીમામ પોકારી ઉઠશે. ખરેખર વિકાસ કરવો હોય તો છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર ઘણો ટાઈમ હતો. આ એન્ડિંગ તબક્કામાં જ્યારે ઇલેક્શન માથે આવી રહ્યું ત્યારે જ આ વિકાસની એકદમ હારમાળા સર્જી રહ્યા છે. જોવું એક સત્તાધીશો હવે શું કઈ રીતના પગલાં ભરશે અને નાગરિકો કઈ રીતનો એમનો એટીટ્यूड રાખશે. कैमरामैन विपुल अड़ियल साथ हिरेन मोदी, VNM न्यूज़ वडोदरा। हाथीखाना के गेंडाफलिया में पिछले कई वक्त से एक बड़ा सा गड्ढा लोगों की परेशानियों का सबब बना हुआ है. इस मामले बार बार शिकायतों के बावजूद कार्यवाही के अभाव में स्थानीय निवासी VMC और जनप्रतिनिधियों से खफा है. हाथीखाना के गेंडाफलिया इलाके में पिछले कई महीनों से एक गड्ढा खोदा गया है. स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार इस मामले की शिकायत वडोदरा महानगर पालिका से और जनप्रतिनिधियों से भी की गई है. दरअसल इस इलाके में सुचारू जल आपूर्ति की समस्या है. बार बार कॉरपोरेटर फरीद कटवीसवाला को भी मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन मामला नहीं सुलझने पर आज स्थानीयों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया. गरनाड़ा पुलिस चौकी के पीछे है, वार्ड नंबर 2 की ऑफिस के बाजू में ये हाल है. ये पिछले
3 से 4 महीने से ऐसा कि ऐसा ही खुदा हुआ है। पहले इतना 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 खोद के चले जाते हैं। अभी लॉकडाउन का माहौल है, स्कूल ट्यूशन बंद है, बच्चे इधर ही खेलते हैं। कल तो एक बच्चा भी गिर गया जो यही पानी पी के बीमार पड़ गया। इतना पानी है, पानी खोलने वाले को भी तकलीफ है। 4-5 फुट पानी है, बराबर है। कोई रेलिंग भी नहीं लगाई कि कुछ नहीं लगाया, वाहन व्यवहार पूरा बंद है, ट्रैफिक पूरा जाम है। विपिन भाई राणा जो यहाँ के इंजीनियर है उनको बुलाया तो कहते हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे कॉरपोरेटर फरीद भाई से बात करो। हाल फिलहाल फरीद भाई भी हाजिर है यहाँ पे, उन्होंने भी फोन करा, अपन यहाँ पे आके कोई अभी तक भी कोई अधिकारी आया नहीं है, कोई पूछने नहीं आया है। मुहर्रम पे खड्डा खोदा था, कौन सी तारीख को था? 1 तारीख को मुहर्रम था, और वो विपिन राणा ने खुद मेरे से बात किया। मैंने मेयर मैडम को भी बात किया, मेयर मैडम ने बोला 2 दिन के अंदर मैं निकाल लाऊंगी। उसके बाद में विपिन राणा आया, विपिन राणा मुझसे बोला मैडम से बात करो। मैंने कहा जब तक ये खड्डा नहीं सही नहीं होगा जब तक मैं मैडम से बात नहीं करूँगा। तो विपिन राणा मुझे बोल के क्या हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैंने बोला चंदा कर लो मेले से, 10-10 रुपये उघरा के देते तुमको। तो बोले नहीं, फरीद भाई से मेरी बात हुई है, फरीद भाई अपने फंड से पैसा देंगे। फरीद भाई कहाँ से पैसा देंगे? वो वेरा नहीं लेते मोहल्ले के अंदर, सब वेरा आ जाता है ना साल का, कहाँ जाता है फिर वो? एक खड्डा नहीं, और ये आज की नहीं है, बरसों बरस से तकलीफ है। हर 8 दिन में वाल टूटता है, पब्लिक परेशान। पानी फिर कुछ टैंकर भेज दिए जाते हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं यहाँ पे। आ समस्या છેલ્લા 1 વર્ષથી છે। વારંવાર વાલ ફાટી જાય છે, પ્લાસ્ટિકના વાલો નાખે છે, કાયમી નિરાકરણ કરતા નથી। અહીંયા ચેમ્બર બનીને પ્લેટો નાખવાની હોય, વાહન વ્યવહારની અવરજવર હોય। પ્લેટો હું 2 વર્ષથી બૂમા પાડું છું, પ્લેટો નાખતા નથી। વિસ્તારમાં ગંદુ પાણી પીવા મળતું હોય, કોઈ વાર પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, કોઈ વાર પાણી ના આવે। પાણી વગર લોકો જીવે કે રીતના? કોર્પોરેશન આમ કરોડો રૂપિયાના ગઈકાલે ગાંધીનગરમાં 230 કરોડના કામોનો લોકાર્પણ કરે છે મુખ્યમંત્રીના હસ્તે, અને આવા ગરીબ વિસ્તારોમાં લાખ રૂપિયા 50,000નું કામ કરવા કે પૈસા નથી, તો આ કેટલું વ્યાજબી છે? કોર્પોરેશનના લોકો ટેક્સ ભરે છે। જો આ વિસ્તારની સમસ્યા હલ નહીં થાય, હું અધિકારીઓને વારંવાર કહું છું। એક અમારા આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર છે બિપિન રાણા, એ દરેક જગ્યાએ ખાડાઓ કરાવીને ચાલા જાય। અહીંયા નાનો છોકરો પડી ગયો, કોઈ મરી જશે એની જવાબદારી કોની? અને એમ કહે છે કે અધિકારીઓ એમ કહે છે કે આ કામ કરાવો તો ફરીદભાઈ પાસે જાઓ, તો ફરીદભાઈ કે ચીફ એકાઉન્ટર છે કે ફરીદભાઈ પાસે કોર્પોરેશનની તિજોરી છે? કોટા ફોરવાડી તો અમને આપેલા નથી આ વર્ષે, અને પબ્લિકનો રોષનો ભોગ અમને બનવું પડતું હોય। આ કામની કાર્યવાહી નહીં થાય તો હું ગાંધી ચિંતા માગે વિસ્તારના 15,000 લોકોને લઈને રોડ पे બેસી જઈશ। आज 10 अक्टूबर को मनाए जा रहे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर आइए आपको दिखाते हैं एक खास कहानी भरूच के झकड़िया के उमल्ला गांव की। 10 अक्टूबर के दिन को पूरे विश्व में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। सबसे पहले सन 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा इस दिन को मनाने की पहल की गई। इस दिवस पर मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना और उन्हें हर संभव सहायता करना हर किसी का कर्तव्य है, जिसे निभाने में अक्सर लोग चूक जाते हैं। लेकिन इस कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं भरूच के झकड़िया तालुका के उमल्ला गांव के व्यापारी किरण अग्रवाल और टेलर वली शेख। ये दोनों व्यक्ति पिछले 10 से 15 सालों से झकड़िया के उमल्ला में घूमती रहती अस्थिर दिमाग की महिला का ध्यान रखते हैं, उससे खाना पीना कपड़े देते हैं और मानवता की उम्दा मिसाल भी कायम करते हैं। आ गांधी अमरा गाम में लगभग 12 वर्षथी रहे छे અને એની અમે કાયમ ખિદમત કર્યા કરીએ। ટાઈમે ખાવા એને કાયમે સગવડ, વરસાદના ટાઈમે એને જ્યાં બેઠી હોય ત્યાંથી અમે એને ખાવા પીવાનું, દવા દારૂ એને જેટલી બને તેટલી અમે ખિદમત કરીએ છીએ। અને બને ત્યાં સુધી આ તમે લોકો બી આ જેવા અસ્થિર માણસો, અપંગ માણસોની તમે કાયમ જો સેવા કરો તો ઉપરવાળો તમને કંઈ ને કંઈક એનું ફળ આપે છે। આ ગાંડી અમારે ગામમાં ઉમલ્લા ગામમાં છેલ્લા 12 વર્ષથી રહે છે। અમે એને બિલકુલ ભાન નથી, તો અમે એને છે ને માંદી હોય તો ટીકડીઓ આપીએ છીએ, દવા દારૂ કરીએ છીએ, અને પછી એને ભૂખ ખાવા માટે અમે રોજ કંઈ ને કંઈ આપતા રહીએ છીએ। બિસ્કિટ છે, ચા છે, પછી એને કંઈ અમે પૈસા આપીએ, પછી એને કંઈ નાવા ધોવા માટે સાબુ છે, દવા બામ છે, પછી પૈસા છે, આ બધું આપીએ છીએ કે ભાઈ એ પૈસા પૈસાનું જે કંઈ જોઈતું હોય તો લઈ આવે અને એનું ગુજરાન ચાલે, સુખી જીવે અને તે પોતે સુખી રહે। वडोदरा में आज शनिवार को कोरोना के 110 नए केस दर्ज किए गए, जिसके बाद
शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,948 हो गई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में आज कोरोना के नए 110 मामले सामने आए, जिसके बाद शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,948 पर पहुंच गई है। शहर में पिछले 24 घंटों में 4,377 सैंपल लिए गए, जिसमें से 4,267 सैंपल नेगेटिव और 110 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके साथ शहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या आधिकारिक रूप से 205 दिखाई गई है। शहर में अब तक 1,823 मरीज कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, जिसमें से 1,584 मरीज स्टेबल हैं, 163 ऑक्सीजन पर है और 76 संक्रमित वेंटिलेटर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। 64 मरीजों को बीते 24 घंटों में शहर के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया है, जिनके साथ शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 10,920 हो गई है। कोरोना के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और ब्लड बैंक में रक्त की कमी पड़ रही है। ऐसे में सामाजिक और धार्मिक संगठन ब्लड डोनेशन कैंप कर रक्त एकत्रित करने का सामाजिक कार्य कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से देश दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में रक्त की कमी लगातार सामने आ रही है। रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार के मार्गदर्शन में मांजलपुर के व्रजधाम संकुल में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बैंकर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डॉक्टर दर्शन बैंकर, कोतरी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर विजय शाह खास उपस्थित रहे। इस कैंप के आयोजन में छात्र संसद और इंदू ब्लड बैंक का भी सहयोग रहा। छात्र संसद द्वारा इस मौके पर प्लाज्मा डोनेशन पर जागरूकता फैलाई गई। विवाहों के और छात्र संसद के तत्वावधान में व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन और प्लाज्मा डोनेशन के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग का भी आयोजन यहाँ किया गया है। ये कोरोना की महामारी के बीच में प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही सफल साबित हुई है और मुझे श्रद्धा है कि जिनको भी कोरोना हुआ है और भगवान की दया से डॉक्टर्स के सत प्रयासों से अगर वो उसमें से निकल कर बाहर आए हैं तो उनको निश्चित ही एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाना चाहिए। हम भी स्वयं अपने आप को सुरक्षित करें और हमारे वो प्लाज्मा के दान से दूसरे को भी सुरक्षा प्रदान करें, यह हमारा एक निज कर्तव्य होना चाहिए। मैं वडोदरा शहर के सभी को अपील करता हूँ, आप भी आगे आइए, एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाइए और प्लाज्मा डोनेशन के अंदर आप भी निमित्त बनिए। वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। पारुल यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक,
लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं, बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। गुजरात स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन की वार्षिक सभा और चुनाव अहमदाबाद में संपन्न हुए, जिसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अहमदाबाद में गुजरात स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन की वार्षिक सभा और आने वाले 4 सालों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें अहमदाबाद के अध्यक्ष के रूप में विवेक पटेल, वडोदरा के मंत्री के रूप में लक्ष्मण करंजगांवकर और सह मंत्री के रूप में वडोदरा के डॉक्टर विकास प्रजापति की नियुक्ति हुई है। 17 साल से फुटपाथ पर पुस्तकों की दुकान लगाने वाले प्रदीप कुमार आज के डिजिटल युग में भी सभी को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कुछ बड़ा और कुछ अलग करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है सिर्फ हौसले की। कुछ इसी बात को साकार करते हैं राजस्थान के छोटे से गांव से वडोदरा आए सिर्फ 4 फीट के प्रदीप कुमार। शहर के सयाजीगंज इलाके में सेफ्रन टावर निकट फुटपाथ पर सैकड़ों किताबों का मेला लगाने वाले छोटे से प्रदीप कुमार को तो आप सबने देखा ही होगा। प्रदीप को बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था और इसलिए उन्होंने किताबों का ही व्यवसाय चुना। ज्यादातर एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र उनसे किताबें खरीदते हैं। कई बार वो छात्रों को फ्री में किताबें पढ़ने दे देते हैं या फिर कभी 10 या 20 रुपए किराए पर। एमएस यूनिवर्सिटी के यही छात्र उनका सहारा तब बने जब पिछले वर्ष बाढ़ में उनके सारे पुस्तक पानी में डूब गए थे। बैचलर की डिग्री के बाद प्रदीप कुमार ज्यादा पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन आज भी प्रदीप अग्रवाल दिन भर पढ़ते रहते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान एमएसयू के स्टूडेंट लोगों का है। उन्होंने मेरे को बहुत से बुक्स और कुछ लोगों ने मेरे को जो कैश फाइनेंस किया, इस तरह मैं जल्दी खड़ा हो गया। एक काम इसलिए करता हूँ कि आप लोग को जो प्यार मिलता है ना मेरे को, इसलिए मैं काम करता हूँ और मेरे को जो शौक़ है वो पूरे हो जाते हैं। मेरे शौक़ में जैसे रीडिंग है वो मेरे को पूरा हो जाते हैं और थोड़ा मेरे अच्छे क्लाइंट आते हैं, उनके साथ मेरा जो है वो पूरा हो जाता है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ। जो लोग अपने बल पे आगे आना चाहते हैं, खुद अपने दम पर करना चाहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि सपोर्ट करें उन लोगों को जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो बस सपोर्ट करें। आपको तो लेना है, वो काफ़ी सारे बुक स्टोर सब है, तो यहीं आपको मिल जाता है, तो क्यों नहीं। कोरोना महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत के संदेश के साथ व्रज इनोवेटर के मिथिलेश पटेल ने एक अनोखा मशीन बनाया है, जिसमें बिना टच किए काढ़ा वितरण संभव है। कोरोना महामारी में सामाजिक संस्थाओं द्वारा काढ़ा वितरण काफी किया गया, लेकिन इस दौरान लोगों के सीधे संपर्क में आने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में शहर के व्रज इनोवेटर के मिथिलेश पटेल द्वारा टचलेस मशीन बनाया गया है, जिसमें बिना मशीन को छुए काढ़े का वितरण संभव है। इस मशीन पर जानकारी दी इनोवेटर और रिसर्चर मिथिलेश पटेल ने। આપણે ઉકાળાનું મશીન બનાવ્યું છે, જે મશીનના કોપીરાઇટ્સને પેટન્ટ્સ લીધેલા છે। જે મશીનની ખાસિયત એ છે કે ટચલેસ, જે અત્યારે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે લોકલ ફોર વોકલનું જે સૂત્ર આપ્યું છે અને આત્મનિર્ભર માટે, તો આ ડિવાઇસ એવું બનાવ્યું છે કે જેમાં તમે કોઈન નાખી અને તમે એની અંદર કોઈન નાખો એટલે તમને ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે અંદર ગ્લાસ ભરીને ઉકાળો ગરમ નીકળે છે। આખા દિવસમાં ગમે ત્યારે તમે ઉકાળો કરો છો તે ગરમ ટેમ્પરેચર પ્રમાણે અંદરથી આવે છે। અત્યારે ઉકાળા વિતરણની લગભગ 100 થી 150 લોકોએ ભાગ લીધો છે અને બીજા લોકો અત્યારે આવી રહ્યા છે। 5 કે 10 રૂપિયાનો સિક્કો નાખો, તમે ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટીના હિસાબથી તમે સિક્કો ટેમ્પરેચર અને ક્વોન્ટિટી સેટ કરી શકો છો મશીનમાં। આ મશીન એરપોર્ટ અને જાહેર જગ્યા પર ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવી શકે છે। कोरोना महामारी में जिन संक्रमितों ने जान गंवाई है, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए तरसाली स्मशान गृह में एक विशेष यज्ञ आयोजित किया गया। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी 6 महीने से चल रही है। कितने लोग, लाखों लोग पूरे विश्व में मर गए।
उन लोगों के लिए अंतिम क्रिया करने का भी समय नहीं मिला, उनको अग्निदाह देने का भी परिवार को समय नहीं मिला, और अंत्येष्टि क्रिया जो करते हैं हमारे हिंदू धर्म में वो उनको नसीब में भी नहीं हुई, तो वो आत्मा वातावरण में घूमती रहती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो वो आत्मा को सदगति मिले उनके लिए हमने एक यहाँ हवन किया है, उनके लिए आहुति डाली है कि हमारी भावना ऐसी है कि उनको जो कर्म नहीं मिला उसका हमने एक ऐसा प्रयोग किया है कि भाई सबको ऐसा ज्ञान मिले। प्रवर्तमान संजोग की जो हाल है पूरे विश्व के अंदर, वो हाल ऐसे है कि सब जगह पे कोरोना की महामारी फैली। कोरोना की जब महामारी फैली हुई है तब मृत्यु का प्रमाण भी बहुत बड़ा था। जो मर गए उनकी अंत्येष्टि यानी अंतिम विधि भी सही तरीके से हो नहीं पाई है। तो ऐसे आत्माओं को धर्म के अंदर, पुराणों के अंदर लिखा गया है कि इनको सदगति प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे लोगों को, जो भी सदगत आत्मा है, वो प्रेतात्माओं को सदगति मिले, वैकुंठ धाम मिले, इसलिए विष्णु प्रयाग किया गया है। और विष्णु याद करके हमने वो सदगत आत्माओं को वैकुंठ मिले, ऐसी वैकुंठ के मालिक विष्णु को प्रार्थना की। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही सीताफल के फल बाजार में आ जाते हैं और खाने में नरम और मीठे ये फल लोगों को काफी पसंद आते हैं। कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल, सीताफल को हिंदी में शरीफा भी कहा जाता है। इसका स्वाद अन्य फलों से थोड़ा सा अलग होता है। ऊपर से देखने में सीताफल भले ही थोड़ा खुरदुरा सा लगता हो, लेकिन अंदर का भाग सफेद रंग का और काफी मुलायम होता है। ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल है। अपने रंग रूप और स्वाद के कारण सीताफल सभी फलों से थोड़ा विशेष बन जाता है। दरअसल सीताफल एक ऐसा फल है जो शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ कई बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सीताफल का प्रयोग एक दो नहीं बल्कि अनेक रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। सीताफल में नियासिन, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, थियामिन नामक तत्व होते हैं, जिसके सेवन से हमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस मिलते हैं, जो हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सीताफल में मौजूद मैग्नीशियम से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और फाइबर ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सीताफल में मौजूद विटामिन रक्त की कमी को दूर करता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। अब सीताफल आने की शुरुआत हो गई है। दिवाली आते आते जगह जगह सीताफल के ठेले लग जाएंगे और इस मीठे मीठे फल का लोग खूब लुत्फ उठाएंगे। सीताफल का आइसक्रीम, बासुंदी और मिठाइयाँ भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। स्वाद और गुणों से भरपूर ऐसे सीताफल इन दिनों झगड़िया के बाजार में खूब बिक रहे हैं। મોટા થાય છે એટલે અમે એને આંખ ખોલ્યા પછી એને પકાવીએ છીએ અને સ્વાદમાં ખાસ મીઠા લાગે છે। આ અમારા ઝઘડિયા તાલુકાના રતનપુર ગામમાં પ્રખ્યાત છે અનુસ। તેથી અમે આ નાના મોટા વાડામાં અને ઉછેરીને આવી રીતે ધંધો કરીએ છીએ, રોડ પર લઈ જઈએ છીએ। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। खबरें फटाफट में। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बीते गुरुवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार की शाम पटना लाया गया और शनिवार की शाम पासवान पंचतत्व में विलीन हो गए। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में उनके समर्थक काफी भावुक देखे गए। अपने नेता की आखिरी झलक देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लद्दाख पे एलएसी पर भारत और चीन के विवाद को दूर करने के लिए कई दफा कमांडर्स रिंग की मीटिंग हो चुकी है। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री भी इस मामले पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा सुलझाने की बजाय और बिगड़ता जा रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर ड्रैगन ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की टुकड़ी एलएसी पर भेज दी है। इस बात की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी है। उनका कहना है कि चीन ने 60,000 सैनिक एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। कोरोना के कहर के बीच सरकार ने नवरात्रि के साथ साथ दिवाली मनाने पर भी पाबंदी लगा रखी है, लेकिन ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पटाखों के स्टॉल के प्लॉट की नीलामी का ऐलान किए जाने से सवाल उठ खड़े हुए हैं। कॉरपोरेशन द्वारा करीबन 19 प्लॉट पटाखा बेचने वालों को अलॉट किए जाएंगे, जिसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले कई महीनों से रक्तदान शिविर के आयोजन नहीं हुए हैं। ऐसे में रक्त की कमी स्वास्थ्य सुविधाओं में रोड़ा बन रही है। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए वडोदरा शहर जिला की टीम एजुकेशन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। श्रेयस स्कूल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में शिक्षकों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। वडोदरा जिला शिक्षा समिति और जिला प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा वडोदरा एसएसजी ब्लड बैंक के सहयोग से डभोई तालुका में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ओएसडी डॉक्टर विनोद राव, विधायक शैलेश मेहता की उपस्थिति रही। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने रक्तदान कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। डभोई की सड़कों पर जमी हुई धूल को साफ करने के लिए पालिका तंत्र के पास एक ही वैक्यूम मशीन था जो काफी पुराना था और ज्यादा वक्त लेता था। ऐसे में पालिका तंत्र ने 13वें और 14वें वित्त आयोग की ग्रांट से 24 लाख रुपए खर्च कर धूल मिट्टी साफ करने वाला नया वैक्यूम मशीन खरीदा है, जिसका शिनौर चौकड़ी पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता के हाथों लोकार्पण किया गया। करजट के कुकस गांव की नर्मदा कैनाल रोड पर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के सेंट्रल मैनेजर के पास से 3 अज्ञात शख्सों ने लाखों की लूट कर ली। सेंट्रल मैनेजर महिला ग्रुप लोन के कलेक्शन के लिए शिनौर गए हुए थे। वहां से लौटते वक्त अज्ञात लुटेरों ने उनसे नगद और सैमसंग कंपनी का टैबलेट लूट लिया। मामले की शिकायत शिनौर पुलिस थाने में की गई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बेल आइकन दबाने से VNM के अपडेट्स लगातार हर घंटे आप तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।